दरभंगा में वामपंथी के साथ आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा बिहार बंद का दिखा असर। अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन एवं विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू ने प्रेस वार्ता कर दी कई बातों की जानकारी। इसके गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग को लेकर वाम दलों ने निकाला प्रतिवाद मार्च। दरभंगा जिले के नरपत नगर में NH-27 के पास स्थित हाईवे हवेली का किया गया उद्घाटन। दरभंगा के विकसित विकास और सुबेहतर विकास के लिए दरभंगा के अंबेडकर सभागार में एक बैठक की गई आयोजित। सदर प्रखंड के ककरौली में विशेष शिविर का किया गया आयोजन। बहादुरपुर प्रखंड के बहादुरपुर तेकुली पंचायत में आरजेडी के द्वारा चलाया गया सदस्यता अभियान। पटना में बीपीएससी छात्रों के आंदोलन के समर्थन में और छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज के खिलाफ दरभंगा में प्रदर्शन। वामपंथी के साथ आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा बिहार बंद का दरभंगा में असर दिखा। वहीं दरभंगा रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारी ने ट्रेन को रोक दिया। देखिए, सरकार की जो हठधर्मिता है वो सबके सामने, पूरे बिहार के सामने उजागर है। आज जिस तरह से बिहार की सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में जो धांधली हुई और उसका जो पूरा उजागर आज छात्र नौजवान कर रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार के भीतर भी खलबली मचेगी और मचनी शुरू हो गई है। 13 दिनों से आंदोलन चल रहा है। उससे पहले बीपीएससी परीक्षा में जो नॉर्मलाइजेशन का सवाल था उसको लेकर के छात्रों ने प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार नहीं मानी। फिर भी विद्यार्थी अपने दम पर परीक्षा देने के लिए तैयार हुए और नीतीश कुमार के नाक के नीचे बापू सभागार के परीक्षा सेंटर पर परीक्षा पत्र लीक हो जाता है। छात्रों ने कहा कि संपूर्ण बिहार का परीक्षा पत्र आप रद्द कीजिए और फिर से हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार की जो मंशा है, सरकार जो लगातार शिक्षा माफियाओं के चंगुल में फंस गए हैं, क्योंकि यदि आप देखिएगा कि यदि कहीं से ही प्रश्न पत्र लीक होता है तो बिहार का पटना पहला स्थान पर आता है और उसमें जो लोग शामिल होते हैं वो कभी विजय चौधरी के साथ पाए जाते हैं, कभी नीतीश कुमार के साथ पाए जाते हैं। और इसीलिए लगातार जो शिक्षा माफिया के चंगुल में नीतीश कुमार है और डबल इंजन की सरकार है, इसी वजह से आज इतने बड़े आंदोलन के बाद भी सरकार परीक्षा रद्द करने की बात नहीं कर रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन एवं विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू ने सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कई बातों की जानकारी दी। वहीं उन्होंने कहा कि मैथिली अधिकार दिवस के रूप में बीते 22 और 23 को आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में मिथिला धाम एवं बाबा धाम के लोगों ने एक स्वर में मिथिला के सर्वांगीण विकास के लिए पृथक मिथिला राज्य के गठन को समय की मांग बताया। अजय बाबू के जो पैटर्न रहा हिनका सम्मान ले और संपूर्ण पदाधिकारी के सम्मान ले केने छलहुँ। आ 22वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन जो देश भर में भेल छलै ओकर रिजोल्यूशन भेल छलै जे अहाँ सब एते करबे कलहुँ तऽ अहूँ सबके सूचना दी जे सर्वसम्मति से निर्णय भेलै जे मिथिला राज्य मिथिला राज्य के से सर्वसम्मति से निर्णय भेलै जे मिथिला राज्य और दरभंगा ओकर राज्य। वाम दलों के संयुक्त आह्वान पर देशव्यापी प्रतिवाद दिवस के तहत दरभंगा में सीपीआई, सीपीआईएम एवं सीपीआईएमएल के जिला सचिव के नेतृत्व में लहरियासराय पोलो मैदान से हजारों लोगों का मार्च पिछले संसदीय सत्र के दौरान संविधान निर्माता बाबा साहेब पर अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह के बर्खास्तगी की मांग एवं देश के आवाम से गृह मंत्री माफी मांगो एवं संविधान व लोकतंत्र पर हमला नहीं सहेंगे जैसे नारे लगाते हुए बाबा साहेब के स्मारक स्थल पर पहुंचा, जहां बाबा साहेब पर माल्यार्पण करने के बाद मार्च रेलवे स्टेशन चट्टी चौक, पोस्ट ऑफिस होते हुए लहरियासराय टावर, लोहिया चौक होते हुए पुनः टावर होते हुए जिला समाहरणालय होते हुए लहरियासराय कमिश्नरी होते हुए रोटरी क्लब पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों की एक सभा आयोजित किया गया। में प्रतिवाद मार्च कर रही है। हम बताना चाहते हैं जो ये अमित शाह बाबा साहेब अम्बेडकर पर जो असंवैधानिक तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी किया है, इसके खिलाफ वामपंथी पार्टी सड़क पर है। अमित शाह और मोदी सरकार माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है।
गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आज पूरे देश आंदोलित है। अभी सरकार लगातार आप जानते हैं जो एक देश एक चुनाव कराने की घोषणा किया है, ये संवैधानिक हमला है, जनतंत्र पर हमला है। इसलिए वामपंथी पार्टी ने निर्णय किया है जो अमित शाह द्वारा जो ये टिप्पणी की गई है उससे पूरा देश मर्माहत है। पूरा देश आज संवैधानिक अधिकार पर हमला के खिलाफ आंदोलन में है। दरभंगा में भी आंदोलन हो रही है। दरभंगा जिले के नरपत नगर में NH 27 के पास स्थित हाईवे हवेली का आज दोपहर 2:30 पर भव्य उद्घाटन किया गया। वहीं इसका उद्घाटन फीता काटकर हाईवे हवेली के प्रोप्राइटर शोएब अहमद खान, टुफैल अहमद खान और हाजी मोहम्मद शफी अहमद खान ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति और स्थानीय लोग उपस्थित थे। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में 2041 को देखते हुए दरभंगा को विकसित और सुबेहतर विकास के लिए संबंधित एजेंसियों एवं संबंधित पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की गई। वहीं दरभंगा नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता ने बताया कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 186 गाँव को चिन्हित किया गया है, जिसमें दरभंगा नगर निगम के 59, केवटी के 42, बेनीपुर के 75, हनुमान नगर के 7, हायाघाट के 3 गाँव शामिल है। वहीं उन्होंने कहा कि दरभंगा जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित मास्टर प्लान की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई है। सदर प्रखंड दरभंगा के ककरौली में विशेष मजदूर शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस शिविर में नगर विधायक संजय सरावगी, प्रखंड प्रमुख मुखिया सीसो पश्चिमी, सीसो पूर्वी एवं सहबाजपुर पंचायत राकेश रंजन, उप श्रमायुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा दिनेश कुमार, श्रम अधीक्षक योजना सब बोर्ड किशोर कुमार झा, श्रम अधीक्षक अधिनियम दरभंगा मोहन कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सदर लक्ष्मण कुमार झा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सिंहवारा विजेता भारती, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बहेरी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति तथा आस पास के लगभग 1500 योग्य निर्माण श्रमिक, मनरेगा श्रमिक उपस्थित हुए। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सदर दरभंगा भी उपस्थित थे। वहीं शिविर में विधायक संजय सरावगी के द्वारा श्रम संसाधन विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग एवं अन्य विभागों के योजनाओं का प्रावधानों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। आज राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यता अभियान के तहत बहादुरपुर प्रखंड के बहादुरपुर तेकुली पंचायत में सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव एवं बहादुरपुर के पूर्व विधायक भोला यादव का भव्य स्वागत किया गया। वहीं पूर्व अध्यक्ष गीता देवी के द्वारा सदस्यता अभियान में अधिक संख्याओं में महिलाओं को सदस्यता ग्रहण करवाया गया। इसके साथ ही बहादुरपुर प्रखंड अध्यक्ष सुनीता देवी ने भोला यादव को पाग चादर माला पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही SC ST के प्रदेश महासचिव रेखा देवी ने भी विधायक भोला यादव को सम्मानित किया।